ये देखिए भैया, नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है भैया। क्या नेक्स्ट हेडिंग है देखते हैं भैया। हेडिंग का नाम है भैया आपका ये समझ लीजिए इस चैप्टर का। इसके बाद 2 हेडिंग और है, इसके बाद फिर ये चैप्टर लगभग आपका पहला चैप्टर क्लोज होगा, ठीक है भैया। इसमें लिखिएगा भैया, एक समान, ठीक है भैया, एक समान बार या तो भैया आप चाहें तो वो बात कर सकते हैं। एक समान बाय, आप वेद लिखिए या वेद लिखिए बात एक ही होता है, ठीक है। चाहे आप वेद लिखिए चाहे वेद लिखिए, आप बात एक ही होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, फिर से बता रहे हैं, फिर से बताइए एक बार कहा है। देखिए हमने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या है हमारा, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे या स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुक्त आघूर्ण, ठीक है। आघूर्ण मतलब बलयुक्त आघूर्ण की बात कर रहा है, लगने वाले ना भैया, लगने वाले बलयुक्त में युग्म, बलयुग्म आघूर्ण, आघूर्ण ही होता है, डायरेक्ट कह सकते हैं बलयुग्म आघूर्ण या आघूर्ण ही कह सकते हैं, ठीक है भैया। लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण, तो मतलब ये इंग्लिश किसी का है? हाँ इंग्लिश उसी को बोल दो, जो नीचे दिया इंग्लिश ही है। ये हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है भैया। टॉपिक क्या है भैया, आपका टॉपिक है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, जिसका आज हम डेरिवेशन करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है भैया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी आज इससे रिलेटेड हम लगाने वाले हैं, और कभी कभार ये पूछ भी लेता है बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इससे मात्रा भी पूछ लेता है कुछ, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हमें मात्रा थोड़ा चेंज है, न्यूटन कूलम्ब क्यों होगा भैया, अभी देखते हैं भैया क्या आएगा इसका क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन भैया समझिएगा, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। मतलब इसको पहले समझिए क्या होता है इसका मतलब, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित या एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। हमने कहा भैया मान लीजिए हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है भैया, यही मान लीजिए कोई हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र पर कब आता है भैया, कोई आवेश होता है तब, ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है भैया। अब वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर बाई चांस हमने कहा भैया मान लीजिए जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये प्लस वैद्युत क्षेत्र आया होगा या माइनस कुछ भी आया होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र आया हुआ है। हमने कहा भैया यदि इसी के बीच में हम क्या कर देंगे, कोई द्विध्रुव रख दें, क्या रख दें भैया हम, द्विध्रुव मतलब जानते हैं क्या होता है आपका भैया, एक माइनस की आवेश और एक प्लस की आवेश रख दिया जाए ऐसे, एक थीटा कोण, मतलब इसके और इसके बीच में कितना बन जाए भैया, थीटा कोण बने, ठीक है, थीटा कोण बने। तो बताइए भैया थीटा कोण बन रहा है, तो बताइए भैया ये भैया आवेश है, मतलब वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर प्लस आवेश होगा, तो हमने कहा भैया इसके कारण इस पर बल नहीं रहेगा, बल तो लगना चाहिए ना वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर तो बल लगता है भैया। आपको पता होना चाहिए कि बाई चांस मान लीजिए हम ये पेड़ है भैया सीधा ऐसे लंबवत है, अब जब आंधी तूफान आएगा ये झुकेगा नहीं, झुकेगा ना भैया, अगर बल क्या होगा इसी तरफ जाएगा तो ये भी से इस पे भी वो झुकेगा, तो यानी इस पे कुछ बल या फोर्स लग रहा है ना भैया, वो कितना लग रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक ठीक है, कितना बल लगेगा इसका मान ज्ञात करना है, और इसी फॉर्मूले से हम ज्ञात कर पाएंगे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण,
हम इससे ज्ञात कर लेंगे। नहीं बाय नहीं, बात वही कहा गया, मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित बोल सकता है, कह रहा है। ठीक है, बाय इसमें क्यों दिया है, लेकिन भैया बाय विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, स्थित की बात करनी चाहिए। ठीक है भैया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी लगाते हैं, साथ बता जाएगा आपको भैया। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, हम ये ज्ञात करेंगे। तो भैया इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ऐसे मान लीजिए कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में आपकी जो बल रेखाएं होती हैं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है भैया, क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए ये बल रेखाएं हैं, सीधी सीधी जा रही है। ठीक है भैया, ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो एकदम सीध में जा रही है। हमने कहा भैया ये हमारे एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है भैया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इस विद्युत क्षेत्र का मान है भैया ई, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र ई है हमारा। ठीक है, अब हम इसी के बीच में, ठीक है भैया, इसी के बीच में मान लीजिए ये है, इसी के बीच में, इसी के बीच में हम भैया कुछ एंगल थीटा कोण पर, ठीक है भैया, इसी के बीच में ये जो थीटा कोण दिख रहा है, थीटा कोण पर हम यहाँ पे क्या करते हैं भैया, यहाँ पे हम मान लें ये माइनस क्यू आवेश है और ये क्या है आपका प्लस क्यू आवेश है। ये वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो हमने कहा भैया ये जब इधर जाएगा विद्युत क्षेत्र होगा तो इससे इन दोनों आवेशों पे बल लगेगा। इन दोनों आवेशों पे बल लगने का मतलब क्या होता है, इन दोनों आवेशों पे बल लगने का मतलब हो गया भैया इस वैद्युत द्विध्रुव पे बल लगेगा। कितना लगेगा, पहले नंबर हम बता सकते हैं भैया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है कि नहीं होती है, होती है भैया। मान ले भैया इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है भैया, 2l होती है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का एकदम मध्य बिंदु है, समझ लीजिएगा। तो भैया पहले नंबर हम कहेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे माइनस की आवेश तथा प्लस की आवेश है तथा इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, कहाँ रखा गया भैया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो भैया इस ना भैया समांतर नहीं होती है, बल लेकिन हमने उस कंडीशन को उठाया, मतलब जब विद्युत बल रेखा एक समान होगी तभी हम ये लगने वाला बल का मान इसमें ज्ञात करेंगे। अगर जब एक समान नहीं होंगी विद्युत बल रेखाएं इधर तितर बितर हो जाएंगी तो इसमें हमको डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, हमको थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है भैया, लेकिन हम इस केस में हमेशा एक समान विद्युत क्षेत्र ही उठाएंगे हमेशा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ही उठाएंगे। तो हमने कहा भैया माइनस क्यू आवेश का प्लस क्यू आवेश का एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी बीच की दूरी अल्पतम 2l है तथा इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है थीटा कोण पर। ठीक है, थीटा कोण पर रखा गया। अभी आपके दिमाग में ऐसे थीटा कोण पर कहाँ रखे हैं, इसको हम सीधे ऐसे रख सकते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया, इसको हम कहें सीधा थीटा कोण पर रखे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आना चाहिए ना खबर में, हमने कहा बिल्कुल आना चाहिए। जब ये सीधा रखा जाएगा तभी हम थीटा का मान हम चेंज कर देंगे, जब ये समांतर रहेगा तभी थीटा का मान चेंज हो जाएगा और जो हमको समीकरण प्राप्त होगा उसी के आधार पर हम लगा सकते हैं आसानी से। पहले हम इसको देखते हैं क्या होता है। ये पहले नंबर सीधा मतलब इसको कहाँ रखा गया भैया, क्यों नहीं रखा गया, देखिएगा इसका एक फॉर्मूला भी आपको मिलेगा। ठीक है भैया, इसका एक फॉर्मूला मिलेगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, इसको डेरिवेशन करने पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब हमने कहा भी थीटा का मान यदि 90 हो जाएगा तो यहाँ पर हम 90 कर देंगे, साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 कर देंगे, पीई में आ जाएगा। यदि भी हमने कहा इसको हम समांतर कर दें तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 तो सब 0, कहानी खत्म, साइन 0 का मान 0 ही होता है। ठीक है, तो ये सब पूरा खत्म हो जाएगा कहानी। यानी हम क्या करेंगे, पहले हम किसी थीटा पर ज्ञात कर लें, उसके बाद हम क्या करेंगे थीटा का जो मान होगा उसे बार बार रखकर हम ज्ञात कर लेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। तो भैया समझो इसे पूरी कहानी ये है। तो पहले नंबर आपको पता होना चाहिए कि भैया ये प्लस क्यू आवेश है ना भैया, तो इसका जो ये प्लस क्यू आवेश है ये इस तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया प्लस क्यू आवेश हमेशा क्या करता है, अपने आवेश को दूर भगाता है। जो ये विद्युत क्षेत्र है ना भैया ये, हाँ दूर, ये देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है ये प्लस धन आवेश के कारण बना हुआ है, निर्माण किया गया है। ये भी प्लस क्यू आवेश क्या आया होगा, ये इस तरफ जाएगा, अरे भैया जाएगा ना भैया। और देखिए भैया ये माइनस आवेश दिख रहा है आपको, हमने कहा ये माइनस आवेश है तो क्या होगा, ये इस तरफ भागेगा। ठीक है, क्या होगा भैया, ये इस तरफ भागेगा, ये प्लस क्यू से मतलब आकर्षित करेगा, इसी ओर जाएगा। तो ये क्या होगा भैया आपका, ये होगा भैया आपका माइनस क्यू आवेश। ठीक है भैया, ये क्या होगा भैया, इस तरफ जाएगा, ये भैया माइनस क्यू आवेश को मान रहे हैं, ये इसका जो बल लगेगा किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो हमने कहा भैया इस आवेश पर और इस आवेश से बल लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो भैया कितना बल लग रहा है ये बताइए,
तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि भैया एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला जो बल होता है भैया, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका जो फार्मूला होता है भैया E बराबर एफ वाई क्यों होता है कि नहीं होता है? E बराबर एफ वाई क्यों होता है? यदि हम इसको क्यू को इधर तिरछा गुणा कर दे तो हम क्या कह सकते हैं भैया कि F बराबर क्यू इंटू ई होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हो गया, हमारा बल ज्ञात हो गया। आप ध्यान सुनिएगा, तो हमने कहा भैया इस दो ध्रुव पर कितना बल रहेगा हमको ये ज्ञात करना है। तो जो भैया देखिएगा बल एवं आघूर्ण का मतलब ये समझे क्या होता है, पहले समझो भैया बल एवं आघूर्ण क्या होता है, ये होता है क्या, आखिर में होता है क्या बल एवं आघूर्ण। अब ध्यान सुनिएगा, ये एक लकड़ी है, बहुत पेड़ का मतलब कहते हैं काट के तना जो रखा गया लकड़ी का। अभी आपको कोई कहता है भैया इसको उठा के लेके जाओ, तो नहीं उठा सकते आप। तो उसके लिए आप एक तरीका क्या लाएंगे, आप इस सिरे को उठाएंगे, इसको कितना बाहुबल जो बल हो वो बल लगाकर आप ऐसे घुमाएंगे। तो आप जब आप देखेंगे जब हम एक सिरा को घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा सिरा घूम जाएगा, घूमेगा ही नहीं घूमेगा। जब हम एक सिरा घुमाएंगे तो ये जो दूसरा सिरा है ये क्या होगा भैया, ऑटोमेटिक घूम जाएगा। इसको क्या कहते हैं भैया, बल एवं आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जो लगने वाला बल होता है क्या होता है, बल एवं आघूर्ण। इसमें एक प्रत्यानयन बल भी लगता है भैया, ठीक है। क्या होता है भैया, प्रत्यानयन बल भी लग जाता है। हाँ, किसी एक सिरा को मानकर भैया घूम जाना, या हम एक सिरे पर लगाएंगे बल तो ऑटोमेटिक दूसरा सिरा घूम जाएगा, ठीक है। नहीं भैया उसे नहीं कहते हैं भैया, वो प्रत्यानयन बल होता है हमारा, ठीक है, प्रत्यानयन बल होता है। तो पहले सुनिएगा भैया, इसका जो जो आपका भैया बल एवं आघूर्ण दिख रहा है भैया, इसका फार्मूला होता है भैया टाउ बराबर होता है भैया एक आवेश पर, या भैया यहाँ कह सकते हैं भैया वैद्युत दूसरे पर लगने वाला बल, ना भैया कहते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल इनटू, ठीक है भैया, इनटू दोनों बलों की बीच के, दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी, ये होता है फार्मूला। ये जो बल एवं आघूर्ण होता है इसे भैया हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो टाउ बराबर होता है भैया सिर्फ दिखेगा विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, मतलब इस पे जो बल लगेगा ये इसका मान हो गया, और दोनों बलों के बीच में, ठीक है भैया। यहाँ पे एक बल लग रहा है, मान लीजिए भैया यहाँ पे जो बल लग रहा है भैया ये मान लीजिए हमारा एफ है, इधर देखिए भैया यहाँ पे जो भैया बल लग रहा है भैया F1 है, ये जो बल लग रहा है भैया F2 है, ठीक है। जो बल लग रहा है भैया विपरीत समझ जा रहा है ऑटोमेटिक। तो आप हम यहाँ पे बता सकते हैं, आप भैया आप सोच सकते हैं ये कि यहाँ ये तो इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, तो भैया इसका जो बीच की दूरी होती है भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके जो बीच की जो दूरी होगी लंबवत, ठीक है, इस आवेश का और इनके बीच की जो दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं भैया, हम दोनों बलों के बीच में लगने वाले, दोनों बीच के लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच में, ठीक है भैया। क्या लिखा है भैया, ये बलों के बीच में लंबवत दूरी, ये जो इधर दिख रहा है बल, ये इधर लग रहा है बल, इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी यही क्या होता है भैया, हमारा मान, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एक समझिएगा ध्यान से, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है भैया, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे भैया, वैद्युत द्विध्रुव है, ये ऐसे रखा हुआ है, इसका लंबा जो भी इसकी दूरी देखेंगे तो ये वाला होगा। तो हमने कहा भैया ये वाला मान हमको पता है भैया 12 होता है कि नहीं होता है, और हमको ये वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है ये। तो हमने कहा भैया इसको हम यदि मानना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा A है, ये हमारा B है, और इसको हम क्या मान लें, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ठीक है। ये कोई बिंदु O है, P है, जो कुछ मान सकते हैं आप। हमने कहा हमको ये दूरी चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएंगे भैया साइन थीटा बराबर होता क्या है भैया, साइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे कण होता है कि नहीं होता है, लंब बटे क्या होता है भैया आपका, ये कण होता है, ठीक है भैया। दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो हमने कहा भैया हमको लंब ज्ञात करना है, ये कण हमको पता है ये, तो हम क्या कण को सीधे देखिए हम लिख सकते हैं भैया साइन थीटा बराबर लंब बटे, लंब क्या है यहाँ पे भैया आपका BO है कि नहीं है कि नहीं है, BO हो गया भैया, कण क्या आपका भैया 2L है कि नहीं है,
हम इसको तिरछा गुणा कर दें, तिरछा गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा 2l sin थीटा बराबर BO। मिला कि नहीं मिला? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 2l sin थीटा मान सकते हैं भैया, मान लेंगे। कैसे निकला? इसके अनुसार से निकला। यदि हम इस पूरे को हम एक त्रिभुज मान लें तो आपको यहाँ पे साइन थीटा का आधा अनुपात लगाएंगे भैया, तो ये हमको कर्ण मिलेगा, ये हमारा आधार सॉरी कर्ण मिलेगा, लंब मिलेगा, ये आधार मिलेगा, तो 2l साइन थीटा ऑटोमेटिक हो जाएगा इसके अनुसार से। इतना क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम देखेंगे ये टाउ बराबर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का मान क्या मिला हमको, F मिला हुआ है। और इन दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी में निकली भी हमारा 2l sin थीटा निकला हुआ है। ठीक है, 2l sin थीटा निकला हुआ है, तो यहाँ पे लिख दे 2l sin थीटा। इतना क्लियर? अब देखो भैया टाउ बराबर P F का मान क्या मिला हमको Q इंटू ई है, यहाँ पर लिख दे भैया Q इंटू ई हो गया इंटू 2l sin थीटा हो गया। यदि इसको हम लिखना चाहिए तो भैया टाउ बराबर, इसको ध्यान से लिखना चाहिए, देखिए यदि हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं भैया Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा कर सकते हैं। टाउ बराबर ये भी लिखेंगे नोट में, नोट में हमने पढ़ा भैया P बराबर 2QL होता है कि नहीं होता है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं भैया Q इंटू 2L होता है कि नहीं होता है, होता है ना भैया। तो हमको मिल जाएगा टाउ बराबर, इसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं P कर सकते हैं, करते हैं, तो यहाँ पे P आ जाएगा, ई मिला हुआ है तो ई हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। और ये होता है हमारा फॉर्मूला विद्युत बलयुग्म आघूर्ण के बारे में। ठीक है, किसी आवेश पे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण के लिए होता है। ठीक है, ये तो पहला केस होता है। अब यहाँ पे कुछ आते हैं कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थितियां, हाँ भैया स्थितियां, कंडीशन जिसको बोलते हैं। ठीक है भैया, कंडीशन। देखिए भैया स्थितियां क्या क्या हो सकती है समझो, अभी अभी अपने हम बताया आपको। ठीक है भैया, ध्यान सुनो, ये कोई विद्युत क्षेत्र है हमारा, मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है ये है। ठीक है, अभी आपने कहा भैया सर थीटा को पे कहाँ रखें, इसको हम क्या कर दें ऐसे एकदम सीधा लंबवत रख दें भैया। तो आप देखेंगे भैया तो ये जो विद्युत क्षेत्र है और इसके बीच में जो कोण बना है कितना बन रहा है 90 मिल रहा है, मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं भैया जब वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के एकदम लंबवत हो तब थीटा बराबर 90 अंश, तब क्या होगा भैया थीटा बराबर 90 अंश होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भैया टाउ बराबर टाउ बराबर पी ई साइन थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे साइन 90 अंश। ठीक है, तो टाउ बराबर मिल जाएगा पी ई साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं भैया टाउ मैक्स बराबर, मैक्स मतलब मैक्सिमम यही होता है, मैक्स बराबर पी पी ई, मतलब वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा कब, जब इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन विकल्प में पूछा जाता है, यदि उससे कम बनेगा तो उससे कम हो जाएगा, टाउ मैक्स नहीं कहलाएगा। टाउ मैक्स का मतलब क्या होता है थीटा का मान कितना अंश है 90 अंश है ऑटोमेटिक। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी यदि हम इसको लंबवत रख सकते हैं तब यह हम ये जो हमको मिला है, ठीक है भैया, ये जो हमारा है ये वैद्युत द्विध्रुव जो है इसको हम क्या करते हैं लंबवत ना रखकर हम इसको ऐसा एकदम समांतर रख दें, रख सकते हैं भैया, माइनस क्यों है प्लस क्यों रख दें। तो हमने कहा भैया इसके और इसके बीच में तो कोई कोण ही नहीं बन रहा है, थीटा का मान कितना आ जाएगा 0, कितना आएगा भैया 0। तो कंडीशन नंबर दूसरा ये है कि जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के एकदम समांतर हो, ठीक है भैया समांतर हो, तब थीटा का जो मान आएगा वो होगा 0 अंश, क्या होगा 0 अंश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा के स्थान में क्या लिखेंगे हम 0 अंश, टाउ बराबर पी ई साइन 0 का मान 0, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भैया
वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण का मान सबसे कम कब होता है?